नमस्ते व्यूअर्स, मैं डॉक्टर चैताली डेंटल टॉक इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। डेंटल इम्प्लांट क्या होता है ये तो हमने जान लिया। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी डेंटल इम्प्लांट करवा सकता है। इसके कुछ क्राइटेरिया है जो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इम्प्लांट में टाइम ज़्यादा लगता है, हीलिंग प्रोसेस स्लो होती है, इसमें इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इम्प्लांट फेल हो जाता है। इसलिए किस पेशेंट्स के लिए डेंटल इम्प्लांटेशन सही है और किसके लिए नहीं है वो जानना बहुत ज़रूरी है। आज के टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनंती है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना न भूलिएगा, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है नए वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। इम्प्लांट के लिए एक अच्छा कैंडिडेट वही है जिसका मौखिक और सामान्य स्वास्थ्य अच्छा हो। डेंटल इम्प्लांट को सहारा देने के लिए आपके जबड़े में पर्याप्त बोन हो और पेरियोडोंटल रोग से मुक्त होना चाहिए और गम्स टिश्यू स्वस्थ होने चाहिए। सामान्य तौर पर डेंटल इम्प्लांट के लिए एक या अधिक दांत गायब हो। डेंटल इम्प्लांट को सपोर्ट के लिए एक पर्याप्त हड्डी होनी चाहिए या हड्डी का ग्राफ्ट डालना आना चाहिए। फिर जबड़े की हड्डी पूरी तरह से विकसित होनी चाहिए। स्वस्थ ओरल टिश्यू होना चाहिए, कोई ब्लीडिंग इश्यू नहीं होना चाहिए। मोस्टली डेंटिस्ट ये ध्यान में रखते हैं कि पेशेंट की मिनिमम एज 18 से 19 साल की हो, क्योंकि उनकी जॉ बोन डेंसिटी और ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती है। ये तो हमने जान लिया कि कौन कौन से डेंटल इम्प्लांट करवा सकते हैं, लेकिन साथ ही ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन से लोग हैं जो इम्प्लांट नहीं करवा सकते, या फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण डेंटल इम्प्लांट नहीं करवाने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं। जिन लोगों को कैंसर हो, सीवियर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो, ऑटो इम्यून डिसीज हो या फिर हीमोफीलिया हो, ऐसे केसेस में डेंटल इम्प्लांट तब तक नहीं किया जा सकता जब तक ये डिसीजेस कंट्रोल में नहीं आ जाते। इन डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिसिन का यूज होता है, जैसे कि इंसुलिन, सम टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड्स एंड एंटी कैंसर ड्रग्स। अगर इन मेडिसिन का ज़्यादा यूज किया जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, जिसके कारण हीलिंग प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाती। फॉर श्योर जब हीलिंग अच्छे से नहीं होगा, ऑस्टियो इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं होगा, तो इम्प्लांट हिल जाएगा और डेंटल इम्प्लांट का सक्सेस रेट कम हो जाएगा और इम्प्लांट फेल हो जाएगा। एक तो हो गए ये डिसीजेस वाले पेशेंट जिनको डेंटल इम्प्लांट के लिए कंसिडर नहीं किया जा सकता। दूसरे हैं जिनकी रॉन्ग हैबिट्स हो, उन्हें भी इम्प्लांट के लिए कंसिडर नहीं किया जा सकता। रॉन्ग हैबिट्स जैसे कि एक्सेसिव स्मोकिंग करना, बैटल नट यानी कि सुपारी को दिन भर चबाना, जिसके कारण दिन भर दांत किटकिटाना, जिसे हम ग्राइंडिंग ऑफ टीथ कहते हैं, और बार बार दांत पीसना, जिसे हम ब्रक्सिज्म बोलते हैं। ऐसे हैबिट्स वाले पेशेंट्स को अगर डेंटल इम्प्लांट किया गया तो वो आसानी से हिल जाएगा। अगर इसे एक दो बार फिक्स भी कर लिया गया तो भी डेंटल इम्प्लांट की लाइफ बहुत कम हो जाएगी और डेंटल इम्प्लांट फेल हो जाएगा। जो लोग ऑस्टियोपोरोसिस से अफेक्टेड है, उनकी बोन्स कमज़ोर होते हैं, विटामिन डी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहती है, ऐसे पेशेंट्स को कैविटी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे केसेस में पहले ये डिसीजेस को कंट्रोल करने को कहा जाता है, फिर डेंटल इम्प्लांट किया जाता है। सभी को इन क्राइटेरियाज को ध्यान में रखकर डेंटल इम्प्लांट करना चाहिए ताकि इम्प्लांट सक्सेसफुल हो विदाउट एनी डिफिकल्टी। हमारे क्लिनिक में भी हम बहुत सारे इम्प्लांट केसेस करते हैं, तो अगर आपको अपना डेंटल इम्प्लांट करवाना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो 9820636400 इस नंबर पर। हमारा क्लिनिक दादर मुंबई में है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।